नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। समाचारों में है कि कोरोना का पीक आने वाला है। कोविड वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलाव करने वाला है और इसका जो शिखर आता है यानी पीक, जो कि काफ़ी इतना भयावह होने की बात कही जा रही है कि वो सुनामी के रूप में आएगा। तो क्या ये बात सही है? देखिए, जब वायरस फैलता है तो वायरस का फैलाव बड़ी तेज़ी से हो सकता है। वायरस हवा से, पानी से, स्पर्श से, हर माध्यम से फैलता है। और अब जैसी जानकारी है कि कोविड का वायरस ये हवा से भी फैल रहा है। तो अगर इसको फ्री फ्लो करने का माध्यम मिल जाए, अगर ये बिल्कुल छुट्टे रूप में इसको चलने का मौका मिल गया, तब ये बड़ी तेज़ी से फैल जाता है। तो पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था, मार्च में ही लॉकडाउन लग गया और उसके बाद बड़े लंबे समय तक लॉकडाउन रहा, फिर जनता भी कुछ जागृत हुई, उससे निश्चित रूप से इसके प्रसार में कमी हुई थी। यही वजह है कि हमें वैक्सीन बनाने का और बहुत हद तक इस बीमारी से संबंधित अन्य बातों के मैनेजमेंट का मौका मिल गया। इस बीच में वैक्सीन भी बन गई, इस बीच में लोग भी जागरूक हो गए। काफ़ी इसके बारे में शिक्षा और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी जानकारियाँ फैल गई। इतना ही नहीं, हमारे जो भारत के प्राचीन आयुर्वेदिक या घरेलू नुस्खे तौर तरीके थे जो कि वायरस के बचाव में कारगर थे, वे भी बच्चे बच्चे तक पहुंच गए। तो इन सब का निश्चित ही लाभ हुआ। तो अब जबकि इसकी सेकंड वेव चली है, जो कि ब्राज़ीलियन, मेक्सिकन, अमेरिकन और ब्रिटिश वैरायटी का, ब्रिटिश वेरिएंट का जो चक्कर अभी चल रहा है कि ये सारे वेरिएंट्स और कुल ऑल टुगेदर 17 वेरिएंट्स के आने की बात जो कही गई है, जो कि कुछ खतरनाक हैं। तो इनके बारे में भी ये बात है कि अभी इनका फैलाव बढ़ सकता है और ये कहा जा रहा है कि यदि पूरी सावधानी ना रखी गई तो काफ़ी बड़ा रूप ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो ही। जनता भी जागरूक हुई है और सोशल मीडिया ने भी काफ़ी जानकारी दी है और लोग भी जागृत हो गए हैं। लोग भी ऐसा समझ रहे हैं कि अगर सावधानी बरती जाए तो अभी भी इसका प्रसार कम होगा। कोरोना का जो चेन जो चल रहा है, जगह जगह जो चेन चल रही, इस चेन को अगर अभी भी तोड़ा जाए या खंडित किया जाए या रोका जाए तो अभी भी इसके प्रसार में रुकावट ज़रूर होगी। अभी भी आवश्यकता है तो सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन की। लोग बहुत ही आवश्यकता होने पर ही घरों से निकलें, अपने घरों में ही बंद रहें, संस्थान यथासंभव बंद रहें, ऑनलाइन काम हो और लोग यदि आवश्यकता पर निकलें भी तो मास्क और दूरी को मेंटेन करते हुए और सैनिटाइज़र का पूरा उपयोग करते हुए और जो घरेलू उपाय हुआ करते हैं उन सब को मानते हुए यदि अपने आवागमन को अगर सीमित रखें, मनोरंजन के संसाधनों को या उपायों को कुछ समय के लिए दरकिनार करें तो कोरोना की चेन तोड़ी जा सकती है। ऐसा इसलिए है कि कोरोना पर्सन टू पर्सन फैलता है। यदि कोई एक एरिया के लोग अगर घर से नहीं निकल रहे हैं बाहर, तो वहाँ पर कोरोना के फैलने की संभावना कम है। अगर कोई ऐसी बस्ती है जहाँ की किसी को कोविड नहीं हुआ और वहाँ के लोग बाहर निकलने को अवॉइड कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में वहाँ पर कोरोना वायरस के आने की भी संभावना कम है। तो जब इसे बचा जा सकता है, तब ये कहना कि इसका पीक आएगा ही और काफ़ी भयानक स्थिति होगी, ऐसा नहीं भी हो सकता है। अगर सतर्कता बरती जाए तो ये पीक हमसे दूर ही रहेगी और उसके पहले हम वैक्सीनेशन में लग जाएंगे। और हम जैसा जानते हैं कि जब तक सभी सिटीजन्स को वैक्सीन नहीं पड़ती है, तब तक एक दूरी रखना और सारी सावधानियां रखना बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि न सिर्फ चेन टूटेगी बल्कि वायरस का फैलाव भी कम होगा। हम एक दूसरे से तरह तरह का सामान बांटने से बचें, एक दूसरे के करीब आकर के बात करने से बचें, पर्व त्योहारों और उस उत्सवों से कुछ समय के लिए, 1 महीने के लिए दूर रहें, तो इसका पीक नहीं भी आ सकता है। और इसी दौरान
वैक्सीनेशन का, वैक्सीन लेने का भी काम पूरी तरह से किया जाए। हम जैसा कि जानते हैं भारत की वैक्सीन्स काफ़ी कारगर हैं। उसके अलावा कई देशों ने भी वैक्सीन की पेशकश की है और जहाँ तक जानकारी है कि रशिया की जो वैक्सीन है स्पुतनिक, वो भी भारत में आ रही है। और हम उम्मीद करेंगे कि कोई भी नागरिक वैक्सीन से दूर नहीं रहेगा और ये चेन जहाँ है वहाँ की वहाँ थम जाएगी और इस प्रकार नए वेरिएंट के भी आने का रास्ता बंद हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।